हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 2 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है बुरहानपुर, जबलपुर, शिवपुरी या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए, आज की क्लास में आज हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में साउथ की आगामी फिल्म अहिंसा की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस शहर में की जा रही है। हमारे ऑप्शन है पन्ना, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पन्ना। हाल ही में साउथ की आगामी फिल्म अहिंसा की शूटिंग मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, म्यूजिक डायरेक्टर ऋषिकेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि साउथ की आगामी फिल्म अहिंसा की शूटिंग पन्ना जिले में होगी, जिसमें 50% से अधिक स्थानीय कलाकारों को अभिनय का मौका मिलेगा। श्री पांडे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि पन्ना जिले के प्राकृतिक दृश्य से प्रभावित होकर इस फिल्म की शूटिंग यहां करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जिस प्रकार पन्ना जिले की धरती में बेशकीमती हीरे छुपे हुए हैं, उसी प्रकार यहाँ प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही फिल्म के लिए निःशुल्क ऑडिशन रखा जाएगा, जिसमें चयनित कलाकारों को प्रशिक्षण देकर फिल्म में काम दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मंता तरण से मुक्ति को लेकर कानून बनने की मांग की गई है। विहिप के कार्य अध्यक्ष कौन है। ठीक है, विहिप मतलब विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष कौन है। हमारे ऑप्शन हैं अनिल अग्रवाल, नीलेश मिश्रा, आलोक कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आलोक कुमार। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मंता तरण से मुक्ति को लेकर कानून बनने की मांग की गई है। इसके अध्यक्ष आलोक कुमार हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना कि विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार हैं। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मंता तरण राष्ट्रीय अभिशाप है, जिससे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। इस पर रोक के लिए 11 राज्यों में कानून तो है, किंतु समस्या व षड्यंत्र राष्ट्रव्यापी है। इसलिए राष्ट्रीय कानून बनना ही चाहिए, तभी इस अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। इसको लेकर केंद्र सरकार से विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है। वहीं देश भर के मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के लिए भी परिषद ने प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार से अपील की है कि इसके लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए और मठ मंदिर व धार्मिक संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति दिलाकर हिंदुओं को सौंपा जाए। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना कि विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। और डेली ऐसी करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के मध्य प्रदेश इकाई का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं नीमच, भोपाल, ग्वालियर या खंडवा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भोपाल। हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के मध्य प्रदेश इकाई का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल शहर में किया गया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की मध्य प्रदेश इकाई का राज्य स्तरीय सम्मेलन भोपाल स्थित मानस भवन में आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। सम्मेलन के पहले सत्र में मुद्रा लोन का फायदा कैसे उठाएं, उसके बारे में व्यवसायी चर्चा कर रहे हैं।
एक एक करके प्रदेश भर के व्यवसायियों का संबोधन हो रहा है। सेंट्रल जोन के चेयरमैन रमेश गुप्ता ने बताया कि बैंकों से लोन लेकर कैसे व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। सरकार व्यवसायियों शुरू करने के लिए लोन लेने पर छूट दे रही है। मुद्रा लोन के बारे में चर्चा की जा रही है। इसमें प्रदेश पदाधिकारी, संभागीय पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सनावद में लंबे समय से प्रस्तावित मेगा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सनावद मध्य प्रदेश के किस जिले की एक तहसील है? हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, हरदा, जबलपुर या खरगोन। तो देखिए इसका सही आंसर है खरगोन। ठीक है, आप लोग याद रखना कि सनावद हमारे खरगोन जिले की एक तहसील है। ठीक है, हाल ही में सनावद में लंबे समय से प्रस्तावित मेगा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सनावद मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की एक तहसील है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए सनावद विधायक सचिन बिरला ने कहा कि सिविल अस्पताल में लगने वाले प्रस्तावित मेगा ऑक्सीजन संयंत्र की प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। संयंत्र के लिए कृषि उपज मंडी में मशीन आ चुकी है। उन्हें अस्पताल में लगाने की तैयारियां जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, 2016 में रियो ओलंपिक में पदक जीतकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु द्वारा कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया गया है? हमारे ऑप्शन है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कांस्य पदक। ठीक है, आप लोग याद रखना 2016 में रियो ओलंपिक में पदक जीतकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु द्वारा कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सिंधु लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। 5 साल पहले 2016 रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु रजत पदक जीता था। उन्हें इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित शिखर खेल अलंकरण समारोह 50 लाख की सम्मान निधि में भेंट कर सम्मानित किया था। उनके साथ कार्यक्रम में उनकी माता विजया व कोच पुलेला गोपीचंद शामिल होने आए थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और तत्कालीन खेल संचालक उपेंद्र जैन मौजूद थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। और अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स 1 अगस्त की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है? हमारे ऑप्शन है छतरपुर, दतिया, रीवा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है छतरपुर। जल बिहारी का मेला छतरपुर में आयोजित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना जल बिहारी का मेला छतरपुर में आयोजित होता है और ये अक्टूबर के महीने में आयोजित होता है। अक्टूबर के महीने में आयोजित होता है 10 दिन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, छतरपुर जिले में अक्टूबर के महीने में जल बिहारी का मेला आयोजित होता है। ठीक है, रीवा की बात करें तो रीवा में महामृत्युंजय का मेला आयोजित होता है। महामृत्युंजय का मेला रीवा में आयोजित होता है। दतिया में बात करें तो दतिया में रतनगढ़ का मेला आयोजित होता है। रतनगढ़ का मेला दतिया जिले में आयोजित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिवाली की दौज के दिन होता है। दतिया में दीपावली की दौज के दिन रतनगढ़ वाली माता पर मेला लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना कि दतिया में रतनगढ़ वाली माता का मेला आयोजित होता है दीपावली की दौज पर। रीवा में महामृत्युंजय का मेला आयोजित होता है। छतरपुर में जल बिहारी का मेला आयोजित होता है अक्टूबर में 10 दिन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए छतरपुर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं अपन। ये देखिए जल बिहारी का मेला छतरपुर में आयोजित होता है। छतरपुर में आयोजित
होता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष यहीं मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष यहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। खजुराहो हमारा छतरपुर में ही आता है, तो आप लोग ये याद रखना। और यहाँ से हमारे हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं। छतरपुर से ही हमारे हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं, छतरपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। छतरपुर के खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कीर्ति चंद्र वंश शासक ने करवाया था। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कीर्ति चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। और मध्य प्रदेश से प्रथम विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए यूनेस्को द्वारा खजुराहो के मंदिर शामिल हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। खजुराहो के मंदिर हमारे मध्य प्रदेश से प्रथम विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे यूनेस्को द्वारा। और ये कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 1986 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, 1986 में ये शामिल किए गए थे। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाक भुक्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोग याद रखना, जेजाक भुक्ती कहा जाता है। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाक भुक्ती कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक, छतरपुर के खजुराहो के मंदिर निर्माण कीर्ति चंद्र वंश शासकों ने करवाया था। मध्य प्रदेश से प्रथम विश्व धरोहर सूची में शामिल होने यूनेस्को द्वारा खजुराहो के मंदिर 1986 में शामिल हुए थे। जल बिहारी का मेला छतरपुर में आयोजित होता है। खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष यहीं होता है और यहीं से हीरे के भंडार भी प्राप्त हुए हैं। और चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाक भुक्ती कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने 1 अगस्त के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए 1 अगस्त के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट मीटर वाला मध्य प्रदेश का कौन सा पहला शहर बन गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है महू। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में स्मार्ट मीटर वाला मध्य प्रदेश का महू पहला शहर बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस IIT प्रोफेसर को राष्ट्रीय संवाददाता के रूप में चुना गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में भारत के डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम IIT प्रोफेसर को राष्ट्रीय संवाददाता के रूप में चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में 26वें ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सुदर्शन चक्र कोर की कमान किसके द्वारा संभाली गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है धीरज सेठ। आप लोग याद रखना, हाल ही में भोपाल में 26वें ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सुदर्शन चक्र कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के द्वारा संभाली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर है 7 अगस्त। याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन 7 अगस्त को किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत दिलाने वाली वंदना चर्चा में है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। आप लोग याद रखना, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत दिलाने वाली वंदना चर्चा में है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। डेली ऐसी करंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको PDF मिल जाया करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।